रवि हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, कहां क्या उनका रूट है लगातार रवि देख रहे हैं। जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं रवि, कितनी ही देर में सभा स्थल पहुंच जाएंगे? नितेश, बहुत कम समय बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की जनता देखने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पे आज सभा होने वाली है। लेकिन नितेश, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई चुनावी सभाओं को कवर किया है, तो मैंने देखा है वो मंजर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई हेलीकॉप्टर में आते हैं, एक उनका काफिला हेलीकॉप्टर का देखने को मिलता है, तब बस्तर के आदिवासी हो या रायगढ़ के लोग सब के सब उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लग जाते हैं। और उसी हेलीकॉप्टर का इंतजार आज बस्तर के आदिवासी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब उस जगह पर पहुंचेंगे। तो इसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि जब आएंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे। इसके अलावा नितेश, आपको ये भी बता देता हूं कि विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, इसीलिए हम सभी पक्षों को बताएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बयान दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो आरक्षण का मुद्दा वो उठा रहे हैं। तो आरक्षण का मुद्दा भी इधर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। मतलब समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहाँ पर सियासत भी अब छत्तीसगढ़ में गर्माती नजर आ रही है। बिल्कुल, सियासी सरगर्मी तेज है, तल्ख है। लगातार कांग्रेस हमला बोल रही है रवि। अभी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड करने वाला था, वीडियो संदेश जारी किया गया है। बस्तर बेहद खास हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी वहीं से आते हैं रवि। तो कहीं ना कहीं दीपक बैज की भी जो अब लड़ाई है वो 1-1 हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हारे थे, लगातार सवाल खड़े हुए थे कि अपना ही घर नहीं बचा पाए, और एक बार फिर से अगर लोकसभा गया तो संकट हो जाएगा रवि। नितेश, एक चीज़ आपको समझना जरूरी है और जनता को समझाना भी जरूरी है, क्योंकि बस्तर में जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी की नहीं लड़ाई, ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप से लड़ रही है। अपने आप से क्यों लड़ रही है मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि हर एक नेता एक दूसरे नेता को हराने में लगा हुआ था कि वो मैं जीतूँ या ना जीतूँ, लेकिन उसको हरा दूंगा मैं। इसके चलते बस्तर में जो 12 के 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, वो उनका कब्जा हट गया। बस्तर के आदिवासियों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भी यही हाल है, किसको टिकट दिया जाए, कौन चुनाव लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बेटे को दे दो। तो ये सब चीज़ जो समीकरण है उसको देख के समझ में आता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बस्तर के कांग्रेसी आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी से कैसे लड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बात तो खुद कवासी लखमा दादी मेंशन भी कर दिए हैं। दादी खुद कह रहे हैं कि फूट थी, हम आपस में लड़ गए। रवि, क्या कुछ स्ट्रेटजी नजर आती है क्या दादी की बेबाकी की, या दादी अपनी गलतियों को पब्लिक के सामने रखकर चाह रहे हैं कि पब्लिक माफ कर दे और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जता दे, या कुछ उनका इरादा कुछ और है? नितेश, एकदम क्लियर कट मैं बता देता हूं, और ये सिर्फ विस्तार न्यूज़ बताएगा, क्योंकि आपको मैं बताता हूं बस्तर में बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। कवासी लखमा है, उनके बेटे हरीश लखमा है, दीपक बैज है। बस्तर में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, मोहन मरकाम है। तो आप ये समझ लीजिए कि सभी नेता अपना शीर्ष नेतृत्व में अपना मजबूती से दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और राज्य की सरकार में जब उनकी सरकार थी तब भी लगातार एक कोशिश देखने को मिली थी कि मुझे ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, बस्तर से मैं आगे बढ़ जाऊं। लेकिन इसी होड़ में, उन नेताओं की होड़ में उन्हीं का नुकसान हुआ है। एक क्लियर कट बता दे रहा हूं, क्योंकि बस्तर में आपने देखा कि जब मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष थे तब भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच अनबन की खबरें लगातार आती रही, क्योंकि मोहन मरकाम को सत्ता में, सरकार में शामिल नहीं किया गया था। और जब चुनाव होने वाले थे तब मोहन मरकाम को सत्ता में शामिल किया गया और एक मंत्री का पत्ता काट दिया गया। तो ये जो वहां का गणित है ना, आप क्लियर कट एक ही लाइन में समझने की कोशिश करेंगे तो सभी नेता चाहते हैं कि हमें ज्यादा तवज्जो दिया जाए, हम बड़े नेता वहां के बने, मेरी जगह कोई ना ले। एक दूसरे के कुर्सी को खसकाने की जो कोशिश है वो बस्तर में साफ साफ दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल रवि, और एक बार फिर से बता दें कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी आयामों को विस्तार न्यूज दिखाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही दिखाई देंगे, सबसे पहले हम दिखा देंगे। ठीक 18 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 20 मिनट पहले लैंड कर गए हैं और थोड़ी ही देर में सभा स्थल पहुंचेंगे। और सभा स्थल की सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कुनबा है, जो पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचेंगे, वो सबसे पहले कहीं नहीं मिलेगा, आपको विस्तार न्यूज में ही मिलेगा।
रवि, कुछ कहना चाहते हैं आप? कहिए कहिए रवि। देखिए, बस्तर का चुनाव बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि आज जो हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद कांग्रेस की क्या रणनीति होगी वो भी समझना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी फील्डिंग शुरू कर दी है। राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर आने वाले हैं, एक भी बड़ा अपडेट है। और राहुल गांधी भी बस्तर के आदिवासियों को साधने की कोशिश करेंगे, बस्तर के आदिवासियों का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बस्तर का चुनाव बहुत खास है। बस्तर का एक ही सीट सब जीतना चाहते हैं। क्यों जीतना चाहते हैं? क्योंकि आदिवासियों का जो भरोसा जीतेगा, सरकार उसी की बनेगी। और छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी है, और 32% आदिवासी जिसके साथ जाते हैं उनकी सरकार बनती है। ये दोनों ही पार्टी को पता है। इसीलिए बस्तर के आदिवासियों के पास सभी राजनीतिक पार्टी जाना चाहते हैं। और यही कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से पहले 8 अप्रैल यानी आज की तारीख, मेरे जन्मदिन के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर आ रहे हैं। बिल्कुल रवि, और बड़ा अपडेट आपने दिया है कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं, उसको भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी, वो भी दिखाएंगे, सब बताएंगे। कहां? विस्तार न्यूज में। लेकिन रवि के बर्थडे के अगले दिन नहीं, 3-4 दिन बाद बताएंगे। बहरहाल रवि, एक चीज और जानना चाहते हैं कि बस्तर में जो सब कुछ चल रहा है, संग्राम चल रहा है, महेश कश्यप को कमजोर माना गया। दादी ने खुद कहा कि कमजोर है महेश, कमजोर है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महेश कश्यप के सामने आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो दादी, जो 6 बार से लगातार विधायक हैं, उनके सामने अब महेश कश्यप की और मजबूत दावेदारी हो जाएगी। देखिए नीतीश, बीजेपी की रणनीति को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बीजेपी ने अब तक जितनी भी चुनावें लड़ी है, वो उनकी रणनीति पहले से तैयार होती है। विधानसभा चुनाव की रणनीति को मैंने करीब से देखा बीजेपी के, कि वो कैसे चुनाव का मौसम तैयार करते हैं। और वो लोकसभा चुनाव में भी उनका मौसम अब तैयार होने लगा है। वो सिर्फ आज के प्रोग्राम की रणनीति नहीं बनी है, इसके सामने जब तक चुनाव कंप्लीट ना हो जाए तब का चुनावी रणनीति बन चुका है बीजेपी का। उसके सामने कांग्रेस बहुत पीछे नजर आती है।